सियासी हलचल के बीच बीजेपी का मधुबन में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। यह करीब 20 साल बाद प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। 29 अगस्त को शिविर का समापन होगा। आखिर शिविर में किन बिंदुओं पर विचार किया जा रहा है और बीजेपी आगे क्या प्लान कर रही है, इस रिपोर्ट में हम समझने की कोशिश करते हैं। का प्रशिक्षण शिविर जारी है। रविवार को शिविर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहे। शिविर में मुख्य रूप से संगठनात्मक और वैचारिक मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। शिविर में भाग ले रहे प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि शिविर में देश, राज्य और समाज के प्रति भूमिकाओं पर चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की वर्तमान परिस्थितियों पर भी चर्चा की जा रही है। चीजों का संचार होगा इस प्रशिक्षण के बाद। देखिए, इस प्रकार के प्रशिक्षण का आयोजन हम लोग प्रत्येक वर्ष करते हैं, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर। यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है वो प्रदेश स्तर का है। यहाँ पर कई सैद्धांतिक विषयों पर चर्चा हो रही है, देश के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति और राज्य के प्रति हमारी क्या दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पार्टी में हमारी क्या भूमिका है, नेशन फर्स्ट में हमारी क्या भूमिका है, कृषि क्षेत्र में मोदी जी की सरकार की उपलब्धियां हैं, रक्षा क्षेत्र में मोदी सरकार की उपलब्धियां हैं, पब्लिक सेक्टर के कई कार्यक्रमों में अंत्योदय के सपने उसमें साकार हो रहे हैं। तो इन सारे विषयों पर चर्चा हो रही है, राज्य की वर्तमान परिस्थितियों पर भी चर्चा हो रही है। शिविर में कार्यकर्ताओं से मौजूदा राजनीतिक हालात पर बयानबाजी से बचने की सलाह दी गई है। ये शिविर 29 अगस्त यानी सोमवार तक चलेगा। शिविर में भाग ले रहे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कार्यकर्ताओं को मेहनत और परिश्रम का पाठ पढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिविर की समाप्ति के बाद अमृत निकलेगा, जिसे झारखंड वासियों को दिया जाएगा और हम विष पी लेंगे। तो करना है तो करना है, और क्या है। क्या गुरु मंत्र दिया आपने कार्यकर्ताओं को और जो भी संगठन से कार्यकर्ता को पता यार, उसके लिए संघर्ष करना, उसके लिए मेहनत करना, परिश्रम करना, बस और क्या लग रहा है कि इस 3 दिनों के प्रशिक्षण के बाद इस मंथन से क्या निकल कर सामने आएगा? अमृत निकलेगा। अमृत निकलेगा संगठन के लिए तो नहीं, पूरे झारखंड वासियों के लिए भाई। अमृत खाली हम ही लोग थोड़े खाएंगे, सबको खिलाएंगे। हम लोग 20 निकलेगा, उसको हम लोग खा लेंगे, क्या चिंता करते हैं। बीजेपी अगले चुनाव में जीत के प्रति आश्वस्त है। उनका मानना है कि वो अगले चुनाव में बहुमत से आएंगे और सभी लोकसभा सीटों पर उनका कब्जा होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत की रिपोर्ट। तो बाबूलाल मरांडी को आपने सुना है इस रिपोर्ट में। वो कह रहे हैं कि इस मंथन से अमृत निकलेगा और पूरे झारखंड को उस अमृत को पिलाया जाएगा और जो विष निकलेगा भारतीय जनता पार्टी पिएगी। हम सीधे रुक करेंगे श्रीकांत का। श्रीकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जो लगातार मधुबन में जो मंथन हो रहा है, प्रशिक्षण शिविर, उसे कवर कर रहे हैं। श्रीकांत, जिस तरह से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तमाम जो वक्ता है वहां पर किस तरह से संगठन को मजबूत करना है, किस तरह से योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है, किस तरह से एकजुटता दिखानी, तमाम चीजों को बताया जा रहा है। कार्यकर्ताओं में उत्साह कैसा दिख रहा है इस प्रशिक्षण शिविर को लेकर, और क्या ये माना जाए कि 2024 की तैयारी मधुबन से शुरू कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने? श्रीकांत, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो सहयोगी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं चाहूंगा कि आप एक बार सवाल फिर से दोहराएं। जी श्रीकांत, हमारा सवाल ये था कि श्रीकांत, सवाल ये था कि जिस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से आप तैयार रहिए, किस तरह से आपको काम करना है, किस तरह से आपको केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है, कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है और क्या ये माना जाए कि मधुबन से बीजेपी ने 2024 का शंखनाद कर दिया है?
ये देखिए, निश्चित तौर पर सारे जिस तरीके से मधुबन में भाजपा का यह 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है, जिसका आज दूसरा दिन था, जिसमें हम ये मान सकते हैं कि जिस तरीके से भाजपा लगातार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रही है, ट्रेनिंग दे रही है, और इस पूरे आज दूसरे दिन का जो सत्र था, अलग अलग सत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सुबह में जो पूर्व मंत्री थे राधा मोहन सिंह, उन्होंने कृषि विभाग, कृषि से संबंधित विषयों पर चर्चा की। इसके बाद बाबूलाल मरांडी, उन्होंने बड़ी बात कही कि 2000, 2005, 2009, 2014 और 2019 में सबसे बड़ी जो हमारी कमजोरी रही है कि हम लगभग 41 सीट का आंकड़ा कभी संगठन पार नहीं कर पाई है। तो इस बार जो है कार्यकर्ताओं को संगठन को आगे तक ले जाना है, गांव-गांव में ले जाना है, लोगों के साथ बैठना है, लोगों तक पहुंचना है, लोगों की समस्याओं के साथ खड़े रहना है, तब जाकर कहीं हम 41 नहीं, इस बार संगठन इतना मेहनत करे कि इस बार 51 का जो आंकड़ा है उसको संगठन अपनी बदौलत पर पार करे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि संगठन और कार्यकर्ता और जनता की समस्या, इन तीनों को किस तरीके से धागे में पिरोया जाए। हालांकि इसका नतीजा तुरंत देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले चुनाव में इसका परिणाम पार्टी को, इसका फायदा जरूर मिलेगा। वहीं दीपक प्रकाश जी से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विचारों को लेकर, सिद्धांतों को लेकर, नीतियों को लेकर यह प्रशिक्षण काफी अपने कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा, और आने वाले समय में हम झारखंड से 14 की 14 सीट को भाजपा की झोली में देंगे और फिर से हम अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे। और आने वाले समय में राज्य में भी जो है वो प्रचंड बहुमत के साथ सरकार हमारी आएगी। अभी है जिस तरीके से जो सब कुछ चल रहा है उसे हमें कोई वास्ता नहीं है। वहीं देर शाम जयंत सिन्हा भी पहुंचे थे, जिन्होंने विदेश नीतियों पर अपनी राय रखी है, अपनी बात रखी, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। उनका कहना था कि हमें विश्व गुरु बनने की ओर आगे बढ़ना है, इसलिए चाहे वो हार्ड पावर हो, यानी कि जो सेना की ताकत है, संबंधित इकोनॉमी पावर हो, या फिर वो सॉफ्ट पावर हो, या फिर वो पीपल्स पावर हो। पीपल्स पावर यानी कि जो विदेशों में हमारे लोग हैं, आज मोदी सरकार के नेतृत्व में भले ही भारत के लोग किसी देश में मौजूद हों, लेकिन उनमें इतना गर्व है कि आज वो भारत का पासपोर्ट किसी भी देश में गर्व के साथ दिखा सकते हैं। क्यों? उन्हें पता है कि भारत का प्रधानमंत्री और भारत देश उनके साथ खड़ा है। तो इन सारे विषयों को जन जन तक पहुंचाना है। हम अपनी जीडीपी, पॉपुलेशन तो हमारी बढ़ रही है, लेकिन हम अपने जीडीपी को कैसे बढ़ाएं, जिसमें देश का आत्मनिर्माण करने में, नया भारत का निर्माण करने में और भारत को विश्व गुरु बनाने में मदद मिले। लेकिन इन सारे चीजों का अगर आप सार देखेंगे तो जैसा आपने कहा है कि हम इसे मान सकते हैं कि जो 24 का चुनाव है उसका शंखनाद आप इसे कह सकते हैं, या वैचारिक रूप से या शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से लोग तैयार रहे कि इस बार जो है वो किस तरीके से चुनाव लड़ना है। ब्लूप्रिंट हम कह सकते हैं कि मधुबन के इस शिविर में एक ब्लूप्रिंट कार्यकर्ताओं के दिमाग में, अधिकारियों के दिमाग में, संगठन के सभी के दिमाग में बसाया जा रहा है, रचाया जा रहा है, ताकि आप अनुशासन के साथ संगठन को किस तरीके से खड़ा करें। क्योंकि अगर संगठन मजबूत होगा तो निश्चित तौर से पार्टी भी मजबूत होगी, और पार्टी अगर मजबूत होगी तो चाहे आज पार्टी निदेश को पीएम दिया हो या फिर कई राज्यों में सीएम है भाजपा के, इस तरीके से आने वाले समय में भाजपा को यह लग रहा है कि अगर हम जनता के बीच रहें, जनता की समस्याओं के साथ रहें, वैचारिक रूप से रहें, सैद्धांतिक रूप से रहें और अन्य तरीके से मौजूद रहें, और जो मोदी जी का कार्यक्रम है, जो भाजपा के कार्यक्रम है, उसको जन जन तक पहुंचाएं और जन जन की बातों को भी हम आगे सरकार तक पहुंचाएं, अधिकारियों तक पहुंचाएं। तब जाकर अधिकारी भी आपकी बात सुनेंगे। और अधिकतर जो समय है, जो दूर के इलाके हैं, सुदूरवर्ती इलाके हैं, जो पिछड़े इलाके हैं, बाबूलाल मरांडी जी ने भी आज अपने वक्तव्य में कहा कि आप दूर जाकर उन कार्यकर्ताओं के पास बैठें, उनमें समय दीजिए, उनके साथ समय व्यतीत कीजिए, उनकी बातों को समझिए, सुनिए और उसको पटल पर रखिए और कोशिश कीजिए कि समस्याओं का समाधान एक छोटे पंचायत स्तर के कार्यकर्ता हो या मंडल स्तर के कार्यकर्ता हो या फिर प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता हो, सभी लोग अपने अपने स्तर से पार्टी के लिए जुटे रहें और जो समाधान है उसको ढूंढने की कोशिश करें। निश्चित तौर से आने वाले समय में इसका फायदा पार्टी को मिलेगा। तो पूरा जो लब्बो लिबाब है वो है कि संगठन कैसे मजबूत हो और आने वाले समय में झारखंड में पार्टी किस तरीके से मजबूत हो, और ये मजबूती का रिजल्ट जो है वो वोटों में कैसे तब्दील हो।
वोट बैंक हमारा कैसे मजबूत हो, आने वाले समय में जो मत प्रतिशत है अलग अलग क्षेत्रों में उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि एक ब्लूप्रिंट, एक खाका खींचने की तैयारी की गई है मधुबन के इस 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर में, जहां पर केंद्र के भी कई नेताओं ने आज संबोधित किया है। राज्य के कई नेता हैं जो संबोधित कर रहे हैं। कल केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा यहाँ मौजूद रहेंगे जो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कल दोपहर तक इस सत्र को चलना है। 3 बजे जो है स्वागत भाषण और अभिनंदन के बाद यह सत्र की समाप्ति हो जाएगी। जैसा कि बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस 3 दिनों के मंथन के बाद झारखंड की जनता के लिए अमृत निकलेगा, जिसे हम झारखंड की जनता के साथ भविष्य में कार्यकर्ता के रूप में, पार्टी के रूप में, और अगर हमारी सरकार आती है तो हम उनके साथ साझा करेंगे और जो भी झारखंड के लिए विष निकलेगा उस विष को हम पिएंगे। निश्चित तौर से इस कार्यक्रम को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में बहुत ही ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा जोश है। निश्चित तौर से अगर किसी पार्टी का कार्यक्रम कहीं पर आयोजित होता है, दिन रात 24 घंटे नेता मौजूद रहते हैं कार्यकर्ताओं को, क्योंकि यह पूरा प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं के लिए ही है, संगठन के लिए, तो इनमें एक नई ऊर्जा का संचार होता है। और इस तरीके के आयोजन भी इसलिए होते हैं कि कार्यकर्ताओं में जो जोश पड़ा हुआ है ठंडा, उस जोश को और बढ़ाया जाए। कार्यकर्ता जो है, जो शहरों तक है वो गांव तक पहुंचे, गांव से कस्बों तक पहुंचे और अपनी पार्टी का जो बैनर है, पार्टी की जो नीतियां हैं, सिद्धांत हैं, उसको वो गांव-गांव तक पहुंचाए और पार्टी को एक नई ऊंचाई पर लाए। तो उम्मीद हम कर सकते हैं कि पारसनाथ शिखर जी के इस 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर से पार्टी एक नए शिखर पर पहुंचने की तैयारी कर रही है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो। सारी जाहिर तौर पर यह तैयारी है और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करने की कोशिश की जा रही है और तमाम जो वक्ता है वो मुखातिब हो रहे कार्यकर्ताओं से और जो बातें बता रहे हैं वो स्पष्ट इस तौर संदेश दे रहा है कि गिरिडीह के मधुबन से 2024 का शंखनाद भारतीय जनता पार्टी कर रही। बहुत शुक्रिया श्रीकांत, आप नजर बना के रखिए। इसी तरह आपसे हम जानकारियां लेते रहेंगे और चर्चाएं करते रहेंगे। आपका शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।